29:51। रात में नोएडा से काम मिलता नहीं है, वैसे भी संडे का दिन है आज। क्या नहीं मिलता? वहाँ से काम मिलता नहीं है वापसी में। नोएडा में बहुत बुरा हाल है काम का इस टाइम। वहाँ से ना पार्सल मिलता ना सवारी मिलती है। पार्सल की ऐप मेरी अभी तक खुली हुई है, देखो सुबह से एक भी ट्रिप नहीं बची मेरे पास। ये ऑन है और इसकी आप अपने वाले घर को आगे ले लीजिए। लो ये नाम लिया और शायद बच गई। देखो नाम लेते ही बच गया भाई साहब, कितनी बड़ी उम्र है इसकी। बिल्कुल नाम लिया अभी मैं तीन, देखो कितनी बढ़िया ट्रिप आई है। निकले हम तो ड्यूटी बज गई हमारी। देखो 2 किलोमीटर से पिकअप है। पूछते हैं कहाँ जाएगा भाई, कौन है। अभी तो बजी है। चुंगी नंबर 3 से उठना भाई बंदा। लोकेश ठाकुर है कोई। पहले पूछ सुनू जा कर रहा है। इतने अंदर से जा रहा है तो कहीं बाहर निकलने चाह रहा होगा बस रोड पे। ये 2 किलोमीटर अंदर से है। आप सोचो ये क्यों बुक कर रहा है, ये बाहर निकलना चाह रहा है रोड पे। तो बुकिंग हमारे पास एक आई है ओला से, और ये चुंगी नंबर 3 में रहते हैं, जो मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर और 900 मीटर, 2 किलोमीटर ही मान लो आप। चुंगी नंबर 3 से बुकिंग डालने वाला बंदा मेन रोड पे आना चाहता है, क्योंकि वहाँ से मेन रोड पर आएगा वो तो उसका 20 या 30 रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कोई उनके घर पे तो मिलेगा नहीं। वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पाने के लिए भी उन्हें अपने घर से लगभग 150 मीटर इधर उधर जाना पड़ेगा। तो बाइक पर बुकिंग कोई किस लिए डालता है? इसीलिए डालता है कि उसको अपने घर से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के लिए भी स्टैंड पर जाना पड़ता है। उसके बाद 30 रुपये लगेंगे उसके मेन रोड तक पहुँचने में। वहाँ से फिर एक बस या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ेंगे तो जाके अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। तो उन्हें पता है कि यार मेरे 40-50 वैसे भी लगेंगे और 40-50 30-40 मेरे बाइक से भी लग जाएंगे। बाइक से क्या है कि हम लोग बिल्कुल उनके घर की चौखट पर जाते हैं और उनको वहाँ से पिक करते हैं और उनको ड्रॉप में भी उनके घर के पास छोड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर कस्टमर चाहे तो घर जाके अपने कपड़े भी हमसे भी उतरवा के टंगवा दे अपनी खुट्टी पे। तो भाई बाइक टैक्सी का इस्तेमाल लोग अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं और ये काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है भी नहीं। तो ये काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इन कंपनियों ने लोगों को ना बिल्कुल अपाहिज बना दिया है। अब ये लोग अपने घर तक, जैसे मेन रोड से घर तक भी पैदल जाना पसंद नहीं करते। इनको वहाँ के लिए भी बाइक टैक्सी चाहिए होती है। तो चलते हैं यार, इनको पिकअप कर लेते हैं एक बार और इनको छोड़ देते हैं। OTP होगा आपके पास? 7971 बैठो। हाँ बैठो ना इस पे। वो नहीं आएगा, पैर यहाँ आएंगे आपके। पैर यहाँ पर आ जाएंगे, ये पता भी नहीं चलेगा आपको इसका। पैर यहाँ रखो, ठीक है? चलें? कोई दिक्कत तो नहीं बैठने में? चले भाई, 7 किलोमीटर का ड्रॉप है। करना आराम से। तो चलो यार एक ओला का पिकअप ले लेते हैं। ओला पर राइड आई हुई है हमारी। बाकी की ड्यूटियों को यार ऑफ कर देते हैं। जसोला में है इस टाइम हम लोग। किसी कस्टमर के पास सामान है काफ़ी सारा,
उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास सामान वगैरह है। पिकअप लोकेशन पे तो खड़े हुए हैं भाई हम। वो खड़े हुए हैं कस्टमर, इनके पास ट्रॉली बैग है, ये कह रहे हैं मैं बीच में रख लूँगा, बाकी इनका पिट्ठू बैग है। रोड क्लॉस तो कर ही लेंगे। आ जाइए। आप भी एक बैग लाए हैं? क्या चीज़? ये तो खाली है, इसमें हेलमेट है, आप पहनोगे उसे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाई, हाँ आपके में क्या चार्ज दिखा रहा है? मेरे को नहीं दिखाता, चार्ज आप ही को दिखाता है। तो आपको क्या चार्ज दिखा रहा है? कहाँ गया चार्ज यहाँ से? देखना, अभी दिखा रहा था यार 111 यानी कुछ ऐसे दिखा रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिखा रहा है वो तो वहाँ पे पता चल जाएगा। आ जाएगा ना कंप्लीट? हाँ हाँ वहाँ पर सब डाल लीजिए 2951। 2951। 2951। रात में नोएडा से काम मिलता नहीं है, वैसे भी संडे का दिन है आज। क्या नहीं मिलता? वहाँ से काम मिलता नहीं है वापसी में। नोएडा में बहुत बुरा हाल है काम का इस टाइम। वहाँ से ना पार्सल मिलता ना सवारी मिलती है। पार्सल की ऐप मेरी अभी तक खुली हुई है, देखो सुबह से एक भी ट्रिप नहीं बची मेरे पास। ये ऑन है और इसकी आप अपने वाले घर को आगे ले लीजिए भैया। लो ये नाम लिया और शायद बच गई। देखो नाम लेते ही बच गया भाई साहब, कितनी बड़ी उम्र है इसकी। बिल्कुल नाम लिया। अभी मैं देखो कितनी बढ़िया ट्रिप आई है भाई साहब, 334 रुपये की। अभी नाम ही लिया था मैंने कहा है क्या वहाँ से? ना नोएडा से नहीं मिलती। अब देखो कोई ले भी नहीं रहा, कोई राइडर नहीं है। DLF फेज 5 सेक्टर 25 गुड़गामा कोई जाना नहीं चाह रहा होगा इस टाइम वैसे, क्योंकि वापसी में वहाँ से भी कुछ नहीं। अभी चलने में ये बंद हो जाए। कितनी बड़ी उम्र है भाई साहब इसकी। इसके बारे में अभी मैं डाटा ही देख रहा था रिकॉर्ड की, क्या है इसकी कहानी। इसका इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आगे कर। आपको टैक्सी बुक करनी चाहिए थी कंफर्टेबल के लिए। क्या चीज़? हाँ ये है कि इसमें 30 मिनट पहुंच जाओगे, टैक्सी में 1 घंटा लग जाएगा। पर संडे है आज, ट्रैफिक तो खैर नहीं मिलेगा। कोई पता नहीं है भाई टाइम। अच्छा मान लीजिए कि मुझे आने घर से पहले भी मैं पहुंचा तो मुझे बस मिल जाएगी ना। अर्जेंट वाला मामला है। अच्छा जाना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मेट्रो स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। चलो भैया जी पहुंच गए हम लोग ड्रॉप लोकेशन पे। एंड ट्रिप कर देते हैं। सेक्टर 62 है भाई है। ये 62 नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स 62 में ही है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। 62 में ही है ना ये। 62 ही हो गया ना एक तरीके से। तो आपका फेयर बना है 122 रुपये। यहाँ पर आप राइडरों की गिनती नहीं कर पाओगे, इतने राइडर हैं यहाँ पे। 1 2 यहाँ देखो, ये सारे के सारे राइडर हैं जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सारे राइडर हैं वैसा भी A to Z। ये देखो कितने राइडर हैं, यहाँ काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप राइडर्स की। पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ने खरीद रखा है। ये देखो सारे राइडर्स हैं। इतने राइडर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पर राइडर, सारे राइडर हैं। पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा के मेट्रो स्टेशन बना दिया उन्होंने तो। ये देखो कितने राइडर भैया। मेट्रो स्टेशन पे ही राइडर्स को जो है ना ज़्यादा राइड्स नज़र आती है मुझे लग रहा है। ओ भाई साहब राइडर्स की गिनती नहीं है कितने राइडर्स। भाई लोकेश भाई क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूँ, आप क्या कर? अरे यार मूड खराब हो गया आज से बड़ा। क्यों क्या हो गया? अरे यार क्या बताऊं, एक रिक्वेस्ट है यार, आप एक मैसेज तो लड़कियों की राइड तो अवॉइड ही करे भाई। ओला पार्सल नहीं करता है। ओला ने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है पार्सल करने के लिए। और ओला को 2 तरीके के लोग पार्सल बुक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वो जिसके पास मोबाइल में स्पेस नहीं है, जिसके मोबाइल में स्पेस नहीं है वो ओला से बुक करता है। और एक दूसरा कैटेगरी ऐसी है जिसके पास पैसों की कमी है, यानी कि कंजूस लीचड़। 2 किस्म के लोग हैं जो ओला पर पार्सल बुक करते हैं। एक वो जिनके पास मोबाइल में स्पेस की प्रॉब्लम है, और एक वो जो लीचड़ है पैसों के मामले में। तो मैंने बहुत पहले भी कहा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है और हमने हमेशा बताया भी है। और ऐसी चीज़ें जब सामने आती है ना
तो तकलीफ होती है कि कोई हमारा भाई के साथ कोई दिक्कत करता है, तो ओला के कभी भी कोई पार्सल आते हैं ना, मैं तो आपको एक सलाह देता हूँ, हमेशा देता हूँ, और आज ही नहीं दे रहा हूँ, बहुत पहले से देता आ रहा हूँ। ओला पर कोई भी पार्सल आपको कोई देता है तो उसको मत लो, उसे मना कर दो, उसको बोल दो कि ओला पार्सल नहीं करता है। ओला पर जब भी पार्सल आएगा वो आपको नुकसान देगा, आपको तकलीफ देगा, आपको परेशानी देगा। यही हुआ था, एक हमारे भाई हैं जिनके साथ हुआ है, बहुत सारी तकलीफों और परेशानियों से वो बाहर निकले, उन्होंने हमें बताया। कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि ओला पर जो भी पार्सल आएगा, कोई भी मेरा राइडर भाई जो मुझे मानता है कि मैं सही कहता हूँ, कभी भी ओला पर पार्सल आ जाएगा, आपको मना करना है, नहीं लूंगा मैं पार्सल। उसको ज़रूरत है तो वो उबर पर कर ले, उबर पे पार्सल का एक ऑप्शन आता है, बाकी पोर्टर है, बाकी दुनियादारी है। ओला पर कोई भी पार्सल आएगा आप नहीं लोगे, नहीं करोगे, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर आ जाओगे। ये मैं आपको अपने आप की मर्जी से कह रहा हूँ, मैं किसी कंपनी के दबाव में नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए सारी कंपनियां एक बराबर है, सच्चाई जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी ओला पर कोई भी आपको पार्सल देगा तो आपको मना करना ही है उसे कि भाई मैं नहीं करूँगा इस पार्सल को, क्योंकि वो आपको दिक्कत में डाल देगा। या तो वो एक नंबर का निचोड़ू है, एक नंबर का भिखारी आदमी है जो ओला पर पार्सल बुक कर रहा है, या फिर वो जरूरत से ज़्यादा समझदार है। तो कुल मिलाकर ओला पर कभी भी आपको कोई पार्सल देता है तो उसको मना कर देना। मैं आपको फायदे के लिए कहता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है, बाकी अपना जो मर्जी करते रहो। बहुत पहले से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि जो कंपनी पार्सल नहीं करती है, अगर उसके लिए कोई पार्सल देता है तो मत लेना, फायदे में रहोगे। बाकी भाई की सारी बातें हम सुन चुके हैं, हम सारी बातें जानते हैं, सारी चीज़ें आप तक रखना बहुत ही मुश्किल होता है। पर निचोड़ यही है कि ओला पर कभी भी कोई भी आपको पार्सल देगा, आपको उसे साफ इनकार कर देना है। किसी भी तरीके के लालच में आकर आपने उसको हाँ कह दिया तो आप फंसोगे ही फंसोगे। कुल मिलाकर बाकी धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते। धन्यवाद।